अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी चल रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें गौर व फिक्र करने की दावत दी है कि क्या ये देखते नहीं ऊंट की तरफ कि कैसे पैदा किया गया है। तो ऊंट अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है कि अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी खूबियां रखी है। एक खूबी ऊंट की खुसूसियत में एक ये भी है कि वो कभी अपनी मां के साथ जुफ्ती नहीं करता। दूसरे जो जानवर होते हैं उनमें माँ बहन का कोई फर्क नहीं होता, कहीं भी अपनी शहवत पूरी कर लेते हैं। लेकिन ऊंट साल में एक दफा जुफ्ती करता है। और दूसरी बात यह है 3 साल के अंदर वो बच्चा देने का काम होता है उसके। कोई अगर ज्यादा तकल्लुफ करे और उसके सामने उसकी मां को रख दे, ऐसा हुआ है। अल्लामा दमीरी ने एक किस्सा नकल किया है कि गुज़श्ता ज़माने में के आदमी ने ऐसा किया कि ऊँटनी को एक कपड़े से ढांप दिया, ऊँटनी को। फिर उसने उस ऊँटनी के नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया ताकि उससे शहवत पूरी करे। जब उस बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया कि यह मेरी माँ है, तो उसने उस ऊँट ने अपनी शर्मगाह को काट दिया। फिर वो नौजवान ऊँट उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा जिसने ऐसा किया था। उसके साथ अपने दिल में रखा कि कभी मौका मिले। यहाँ तक कि उस ऊँट ने मौका पाकर उसको मौत के घाट उतार दिया और खुद भी मर गया, खुद अपने आप को भी हलाक कर दिया। इस ऊँट के अंदर पित्ता नहीं होता है, पित्ता नहीं होता। पित्ता जानते हो ना, ग्रीन ब्लेडर। इसलिए उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत ज्यादा होती है, तहम्मुल सब्र ज्यादा कर सकता है और इसीलिए वो इताअत और फरमाबरदार भी होता है, मुती और फरमाबरदार भी होता है, इताअत गुजार होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लीवर के अंदर एक ऐसी चीज रखी है जो पीते की ग्रीन बेड़ा की तरह होती है। वो एक किस्म की चमड़ी होती है जिसपे लुआब लगा होता है। किताबों में इसमें लिखा है कि अगर उसका सुरमा आंखों में इस्तेमाल किया जाए तो पुराना मरज भी आंख का दूर हो सकता है। ये अल्लाह ताला ने उसमें। और दूसरी बात यह कि ये कांटेदार दरख्त को खाता है और उसके हजम में उसको कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए कि उसके जो स्टमक होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते, मजबूत होते। खैर, तो ये अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मखलूक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या लोग देखते नहीं ऊँट की तरफ कि वो कैसे पैदा किया गया है। व इलस समाई कैफ रुफियत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कैसे उसको ऊंचा किया गया, बुलंद किया गया है, बगैर किसी सुतून के और बगैर किसी फटन के, उसमें कोई शिगाफ नहीं है। लंबे जमाने से आसमान ऐसा का ऐसा है, लेकिन कभी मैला नहीं हुआ कि भाई उस पर गुबार लग गया हो, और लोगों की नजरें उस पर टिकी रहती है। जानवरों के लिए, बारिश के लिए उस पर नजरें पड़ती रहती है। अल्लाह ताला का आसमान और ज़मीन को पैदा करना, ये तो उसकी ऐसी निशानियों में से है जो क़यामत के ऊपर दलालत कर रही है। अब आसमान को देखो, अल्लाह ताला ने उसमें भी जन्नत और जहन्नम के मनाजिर रखे हैं आसमान के अंदर, इसलिए कि आसमान ऊंचाई पर है, जन्नत भी ऊंचाई पर है। आसमान के सितारे जो हैं वो कूजे की तरह है, पानी का जो प्याला होता है वो उसकी तरह है। और उसमें जो सितारे हैं, एक सितारा ज़ोहरा होता है, उसकी जो रेज होती है वो मरवारीद की तरह होती है। मरीख की शुआ जो होती है वो सुर्ख होती है। मुश्तरी की जो होती है, जो सितारों के नाम है, मुश्तरी जो सितारा है उसकी शुआएं सफ़ेद होती है। और जहल जो सितारा है उसमें नीला होता है। गर्मी और सर्दी, उसके अंदर सितारों की शुआएं मुख्तलिफ होती है। जैसे कि चांद है, उसकी शुआएं ठंडी रहती है, सूरज है उसकी शुआएं गर्म रहती है। और पहला आसमान तो है ही जन्नत का नमूना, इसलिए कि उसमें आफताब को, सूरज को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें से शराब निकल रही। चांद को देखो तो ऐसा लगता है उसमें से दूध निकलता जा रहा है, दूध की नहरें ऐसे बह रही है। अगर इसी आसमान को देखा जाए शैतान की तरफ से, तो शैतान जब आसमान की तरफ जाता है फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए, तो क्या होता है, उसको आग के अंगारे से मारा जाता है। जहन्नम में तो आग ही तो होगी है। कुरान मजीद में उसको अल्लाह ताला ने बयान किया है कि वअन्ना लमस्ना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदा व शुहुबा, हमने आसमान को छुया, सूरह जिन के अंदर ये आयत है, तो उसको चौकीदारों से, सख्त चौकीदारी से हमने भर कर पाया। पहले क्या होता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले ये शयातीन आसमान की तरफ जाते थे, आपस में फरिश्ते जो बातें सुनते वो सुन लेते, और दुनिया में आके ये जो ज्योतिष और इस तरह से दूसरी बातें जो करने वाली है, गैब की बातें बतलाने की कोशिश करते, उनके कानों में धर देते। अब ये एक सच लिया है, उसमें 100 झूठ मिला के परोसते थे लोगों को। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो अब से अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया कि अगर कोई शैतान ऊपर जाता है तो फरिश्ता उसको मारता है। कभी कभी देखा होगा कि सितारा गिरा, ऐसा कहते हैं, तारा टूटे, ये कहते तारा टूटा या तारा गिरा। तो तारा गिरना का मतलब ये कि उसको मारा गया शैतान को, वो भागता है फिर वहां से। और आगे ये भी है कि वअन्ना कुन्ना नक़उदु मक़ाइद लिस्सम, हम पहले सुनने के लिए बैठते थे आसमान के ऊपर। फमन यस्तमिअल आन यजिद लहू शिहाबन रसदा, अब अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह सितारा, फरिश्ते सितारे छोड़ते हैं, वो आग होती है। तो आग का जो है वो भी तो जहन्नमी का नमूना है। और काजी शुरे फरमाते थे कि चलो मुझे ले चलो, हम ऊँटों को देखें। अल्लाह ताला ने हमें बताया है, गौर व फिक्र करो, ऊँट के अंदर, आसमान के अंदर गौर व फिक्र। तो ये आसमान की बात हुई। वैलल जिबाली कैफ नुसिबत, पहाड़ों को देखते नहीं कि कैसे अल्लाह ताला ने खड़े कर दिए गए पहाड़ों को। कैसी मखलूक है पहाड़, आंधी हो, बारिश हो, भूचाल हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी जगह ऐसा आ रहा रहता है। हाँ, मेघ है, मेघ नीला जिसको कहते हैं, नीला। अल्लाह ताला ने जमीन को, जब जमीन को बिछाया ऐसे, तो उसमें ऐसा हिल आया, जमी अस्तपे पर लर्जा आमद सुतो फिरो कोफ्त बरदाम नश मेख कोख। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपने बोस्तान के अंदर ये शेर कहा कि जमीन जब हिलने लगी
तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मेघ की नीले की तरफ पहाड़ को काट दिया। अब इन पहाड़ों में क्या होता है, जन्नत के नमूने भी है कि आप मुख्तलिफ किस्म के फलों को खा सकते हैं। और आप अगर यहीं पे अगर जाओ बास पहाड़ों को देखो तो ऐसे दरख्त वहां है, रोतुरुआ की तरफ जाओ तो पहाड़ों के अंदर से धुआं निकल रहा है और ऐसी स्मेल आ रही है मिट्टी के जलने की। जहन्नमियों का खुराक क्या होगा, बदबूदार होगा, आग होगी। और पहाड़ों में से एक हवा निकलती है, वो हवा जिसको औल कहते हैं। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, बहुत गर्म और अच्छी नहीं होती, लेकिन वहीं पर पहाड़ों पर ठंडक रहती है। और उसके साथ साथ पहाड़ों के जो चश्मे पानी के निकलते, ठंडे ठंडे चश्मे, मीठे मीठे पानी के चश्मे निकलते, वो अल्लाह ताला ने उसमें जन्नत के मनाजिर रखे। वहीं पे मूजी जानवर, तकलीफ देने वाले, और पहाड़ों के अंदर बेकार बात करने वाले नहीं होते, बेहुदा बातें वहां नहीं होती है, बल्कि ऊंचे ऊंचे साफ सफा पत्थर होते हैं। और पहाड़ों पर चढ़ना उतरना एक तकलीफ की बात है। कुरान मजीद में जहन्नम में एक पहाड़ होगा सऊद नाम का, जहन्नम को उस पर चढ़ते उतरने का हुक्म होगा कि तब चढ़ते रहो। सउरहिकुहु सऊदा, हाँ वो सऊद नाम का पत्थर वह पहाड़ होगा। तो पहाड़ पर आदमी जब चढ़ता उतरता रहता है तो एक बड़ी मशक्कत होती है। और दरख्त कड़वे भी होते हैं, बाज पहाड़ों के ऊपर जो खारदार दरख्त होते, कांटेदार होते हैं, तो वो जक्कुम और जरी की मिसाल है। वइलल अर्दि कैफ सुतिहत, जमीन के ऊपर नहीं देखते कि कैसी बिछाई गई। अब जमीन के ऊपर तो जन्नत और जहन्नम के मनाजिर आपको बतलाने की जरूरत नहीं। हमारे इसी न्यूजीलैंड के अंदर रोतुरुआ के अंदर चले जाओ तो अंदर जो खोलता हुआ पानी दिखता है वो जहन्नम का मंजर ही है बिल्कुल। ये अलग बात है कि दुनिया के हिसाब से हम लोग उसको तंदुरुस्ती का बाइस बतलाते हैं और कुछ नाफे समझते हैं, लेकिन आग आदमी कूद पड़े तो पता चल जाए है बदबू जो आती है, तो ये जहन्नम का मंजर। लेकिन ऐसे हम देखते हैं ऐसे तो कैसे अच्छे अच्छे मरगजार है, अच्छे अच्छे बागीचे हैं, ये जन्नत के मनाजिर हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर दोनों चीज़ें बतला दी, अच्छे खूबसूरत मनाजिर भी है, वहीं पर शेर बबर, चीते, भेड़िए, फाड़ खाने वाले जानवर, सांप, बिच्छू, ये सारी चीज़ें क्या है। ये अगर अल्लाह ताला नहीं पैदा करते तो फिर जहन्नम में गधे की तरह बिच्छू होंगे, वो कैसे समझ में आता है। वइलल अर्दि कैफ सुतिहत, अब यहाँ सुतिहत के माने जमीन को फैलाया गया। तो कुछ लोगों ने ये दलील पकड़ी कि जो कहते हैं साइंसदान के जमीन गोल है वो गलत है, हालांकि ऐसा नहीं है। सुतिहत जो चीज जितनी बड़ी होती है वो इतनी कुशादा भी होती है। वह इतना बॉल होगा तो उसके अंदर सतह कम होगी, इतना बड़ा बॉल होगा तो वो जरा चकला होगा। तो जमीन भी गोल है, लेकिन उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा गोला बनाया है कि लोग जो साइंसदान कह रहे हैं कि जमीन गोल है, उसमें कोई शक नहीं है, ये बात है। लेकिन इस आयत से जो दलील पकड़ रहे हैं वो दलील गलत है, क्योंकि जमीन कोई छोटी चीज नहीं है कि उसको कह दें कि भाई गोल होती तो बिल्कुल हम चल नहीं सकते। कैसे नहीं चल सकते। अभी की बात मैं सुनाता हूँ कि जून के अंदर सुनीता विलियम और बुच बेरगोम या मेलगोम कोई है, दो गए हैं अमेरिका से। वो 8 दिन के लिए गए थे, 400 किलोमीटर ऊपर IS जो स्पेस बना हुआ है वहां पे 8 दिन के लिए गए थे। अब क्या हुआ कि वहां गए और पता चला कि जिस चीज में गए थे उस पर कुछ छेद या कुछ नुकसान है, तो उस पर नहीं उतर सकते। तो अभी 5-6 महीने हो गए, वहां वेद उन्होंने इतना गिरा दिया है, इसलिए कि वो वहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं है तो वहां पर उनको ज्यादा ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिसके अंदर ये हो, अपने क्या कहते हैं, अपने अनाज से जो चीज पैदा होती है कि जिसको लोग कहते हैं कि अपना वजन कम करने के लिए उसको बर्न करो, खत्म करो, अपनी बॉडी के अंदर जो ज्यादा पैदा होता है उसको खत्म करो। कब वहां ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहां 5000 आदमी को ये चाहिए खुराक के अंदर
है कैलोरीज इतनी 5000 चाहिए, और जमीन के ऊपर 1500 काफी है, समझे। तो वहां 5000 पैदा नहीं हो रहा है, तो सुनीता विलियम ने उसने तकरीबन 15-16 किलो वजन खत्म कर दिया, और सब ये सब बैठ गया। अब यहाँ वालों को परेशानी है, जब लाएंगे तो 8 महीने तक में क्या होगा है। अब देखो ये दुनिया अल्लाह ने अलग बनाई है, अब वो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करने जाएगा और वो आगे चल के खुदाई का दावा करने लगे। सोचिए एक बात कि वहाँ जाकर जब उसने अजान सुनी थी तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था, नहीं। आज बहुत सारे पंडित और ये लोग बोलते हैं जो कि इस्लाम ऐसा, अरे भाई ऐसा तो कबूल कर लो, बात क्यों करते हो, सिर्फ बात ही क्यों करते रहते। और हम मुसलमान इतने भोले भाले बेवकूफ़ हैं कि उनकी बातों में ही खुश हो जाते हैं कि देखो वो पंडित क्या कह रहा, पंडित क्या कह रहा, कुरान पहले से कह चुका है। हमें अपनी चीज़ की कदर नहीं है, हमें अपनी घर की चीज़ की कदर नहीं है, हमें बाहर की चीज़ अच्छी लगती है। वैलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, जमीन की तरफ नहीं देखते कि कैसी फैलाई गई। फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये दलीलें बतला दी तुम लोगों को, तौहीद के दलाइल बतला दिए, आखिरत के बतला दिए, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर बतला दिए। अब आपका काम क्या, फज़क्किर, ए नबी जी आप इनको नसीहत कीजिए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका तो काम ही नसीहत करने का है, आप कोई जबरदस्ती थोड़ी मनवा देंगे। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप कोई दारोगा नहीं है कि आप उनको जबरदस्ती कहो कि नहीं मानना ही पड़ेगा। आपका काम दलाइल पेश करना और समझाना है, और सारे दलाइल अल्लाह ताला ने कुरान में बतला दिए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। अगर वो इतना कह देंगे तो उनके खून उनके माल सब महफूज हो जाएंगे, मगर उसके हक के साथ, यानी किसी को कत्ल किया तो उसके बदले में कत्ल किया जा सकता है। वह हिसाबुहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। फिर हुजूर ने आयत पढ़ी, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप उनको नसीहत कीजिए, यकीनन इसलिए कि आप तो नसीहत करने वाले ही हैं, आपका काम तो यही है। यहाँ एक सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की तरफ कहा कि कैसे ज़मीन को इसको पैदा किया गया, ऊँट को कैसे पैदा किया गया, आसमान को कैसे बुलंद किया गया, पहाड़ को कैसे खड़ा किया गया, ज़मीन को कैसे बिछाया गया। तो हम वहाँ उस वक्त कहाँ थे, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि कैसे। तो अल्लाह ताला ने जब बनाया था, खुद कुरान कहता है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्द वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीना अदुदा। अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने इन लोगों को आसमान और ज़मीन के पैदाइश में गवाह नहीं बनाया था, हाजिर नहीं रखा था, बल्कि इनको पैदा करते वक्त भी उनको पता नहीं था कि मैं कैसे पैदा हूँ है। तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों पूछ रहा है कि इनको देखना चाहिए कि कैसे ज़मीन बनाई गई, कैसे ऊँट को पैदा किया गया। ये एक सवाल किया जा रहा है कि कैफियत का सवाल तो उनको किया जाता है जो उस वक्त हाजिर रहा हो, ये लोग तो हाजिर नहीं थे, फिर ऐसा सवाल क्यों। तो उसका जवाब ये है कि असल में जो इसके पैदाइश का नतीजा है वो मालूम करना है। हाँ, कैफियत का पता ना हो, इसलिए कि उसकी हकीकत तो हम भी नहीं जानते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा कैसे पैदा करेगा हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सवाल था वो इसी तरह का था। हाँ, यकीन तो था, उनका ईमान तो था, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि तू प्रैक्टिकली मुझे बतला दे तो और मेरा यकीन बढ़ेगा, मेरा ईमान। तो यहाँ पर भी इन चीज़ों के पैदा करने का जो नतीजा रिजल्ट हुआ है, ये देखते नहीं कि अल्लाह ने उसको किस तरह से बनाया है। अभी सिर्फ गौर व फिक्र करें, इसलिए इन आयतों को पढ़ते वक्त वक्फा है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, वहाँ थोड़ी देर रुकना है। व इलस समाई कैफ रुफियत, उसके बाद थोड़ा रुकना है। व इलल अर्दी, क्यों अल्लाह ने जब हुक्म दिया है कि गौर नहीं कर तो थोड़ी देर गौर कर लो, फिर आगे बढ़ो, गौर कर लो, फिर आगे बढ़ो। कुरान तो कुरान है। फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ए नबी जी आपका तो काम ही नसीहत करना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर,
आप कोई उनके ऊपर दारोगा नहीं है कि जबरदस्ती कहेंगे कि भाई इस ईमान में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में जबरदस्ती है ही, ईमान में। ये दो चीजें अलग अलग है, याद रखना। कुरान में आया ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। तो कोई यूं कहे कि भाई क्यों नमाज के लिए जबरदस्ती करते हैं, तबलीग वाले जमात के लिए जबरदस्ती करते हैं, वो दीन इस्लाम के आमाल है। बाकी किसी गैर मुस्लिम को कहो कलमा पढ़, बंदूक लेके बैठ गए, कलमा पढ़ो ना मार डालूंगा, इससे वो मुसलमान नहीं हो जाएगा। है जबरदस्ती कलमा पढ़ाने से थोड़ी आदमी मुसलमान हो जाता है। दीन के यानी ईमान के बारे में जबरदस्ती नहीं। और जब ईमान में आ गए तो अब तुमको जब मुसलमान कहलाते हो तब आपको फॉलो कराएंगे कि करो, नमाज आप पर फर्ज है, ये आपके ऊपर फर्ज है। समझे, दो चीजें अलग अलग हैं। बाकी आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। जो दिल्ली से कलमा है तो उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बनाई है तो खुद को समझ लेनी चाहिए। तो मतलब ये है कि नबी जी आपको तो सिर्फ नसीहत करना है, आप उनके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं कर दिए कि उनको मार डालो और जबरदस्ती करो कि नहीं ईमान लाओ। हक बात को जोर से डालना ये मुकल्लिबुल कुलूब का काम है। जबरदस्ती किसी के दिल के अंदर डालना ये अल्लाह का काम, बंदे का काम नहीं है। क्योंकि मालिक दिलों का अल्लाह ताला है, बशर की मकदूर नहीं है। असल में इस पे हुजूर को तसल्ली दी जा रही है। अल्लाह के नबी को हर वक्त ये रंज रहता था कि इतनी सारी खुली खुली बातें हैं, इतनी वाज़ेह दलीलें हैं, फिर भी ये क्यों नहीं मानते। ये हुजूर को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी कि नबी जी आपका काम मनवाना नहीं, आपका काम बतलाना है। समझ रहे हैं, आप बतला दो बस, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक काम किए, 86 आदमी इस्लाम में दाखिल हुए, उनके ऊपर ईमान लाए, तो क्या उनको 86 ही का सवाब मिलेगा? नहीं, 950 साल जो मेहनत की उसका पूरा सवाब मिलेगा। आप अपना काम करते रहिए, जो नतीजा मुरतब करना अल्लाह ताला के हाथ में। हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल किया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप कोई जबरदस्ती उनके दिलों में ईमान पैदा नहीं कर सकते। और इब्न ज़ैद का कहना यह है कि आप ऐसे नहीं है कि आप उनको ईमान पर मजबूर कर दें। इल्ला मन तवल्ला व कफर, हाँ आपने समझा दिया फिर भी नहीं समझे और रूगर्दानी की और कुफ्र किया तो क्या होगा? फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह ताला उसको सबसे बड़ा अजाब देगा। बस जाहिरी बात है कि जिस आदमी के सामने दलीलें आ गई, खुली खुली दलीलें आ गई, कोई शक व शुबा नहीं है, फिर भी नहीं मानता, इसका क्या मतलब? इसका दिल ही टेढ़ा है। जब दिल टेढ़ा है तो उसकी सजा भी ऐसी होगी, अजाब अकबर मिलेगा उनको। इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिस आदमी ने ईमान से रूगर्दानी की, व कफर और कुरान का इनकार किया या अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की। और तावीलात नजमिया में लिखा है कि जो हक से रूगर्दानी करेगा यानी और दुनिया की तरफ मुतवज्जे रहेगा और अल्लाह ताला की नेमतों को छुपाएगा। कब कुफ्र के माना छुपाना, डिक्शनरी के एतबार से कफर यकफुरु के माना आते हैं छुपाने के। चूंकि जो काफिर होता है वो अल्लाह की नेमतों को छुपाता है। अल्लाह है, खुला अल्लाह है, लेकिन वो नहीं मानता है, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। कुफ्र के माना नाशुक्री के भी आते हैं। भाई जिसने हमको खिलाया पिलाया, जिसने हमको जिंदा किया, तो उसकी शुक्रगुजारी है कि उसका हम कहना माने, उसके बावजूद नहीं मानते का उसकी नेमत की नाशुक्री करें। खैर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी की, उसकी आयतों का इनकार किया, वो आखिरत के बड़े अजाब में और अल्लाह की सख्त तरीन सजा से बच नहीं सकता। एक न एक दिन हमारी तरफ लौट के आना है। इन्ना इलैना इयाबहुम, हमारी ही तरफ उनको लौटना है, किसी और जगह नहीं जाएंगे। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और हमारे ही जिम्मे उनका हिसाब लेना है। हम उनसे रत्ती रत्ती का हिसाब लेंगे। नबी जी आप अपना फर्ज अदा किए जाएं, उनका मुस्तकबिल हमारे हवाले कर दें। यह है फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अज़ाब अकबर बड़ा अज़ाब, उसके मुकाबले में छोटा अज़ाब भी होता है, अज़ाब असगर। अज़ाब असगर और अकबर क्या है? तफसीर कबीर में लिखा है
कि जब आदमी कुफ्र के तक पहुंच जाता है, कुफ्र करता है, तो उसको तो सबसे बड़ा अजाब मिलेगा। इसलिए कि उसके मुकाबले में नीचे जो है कि वो ईमान तो है लेकिन नाफरमानी की, नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, बुराइयां की, गुनाह किए, तो उससे कम दर्जे का अजाब होगा। फासिक जिसको कहते हैं, एक होता है काफिर जो बागी होता है, और एक होता है फासिक जो अल्लाह के कुछ हुक्मों को तोड़ता है। मानता तो है अल्लाह को, मानता तो है अल्लाह को, लेकिन दूसरे कुछ अहकाम के अंदर गड़बड़ कर रहा है, तो उसका अजाब उन लोगों जैसा नहीं होगा, उनको तो बड़ा अजाब होगा। और एक मतलब ये है कि अजाब अकबर दुनिया में जो कुछ उनको हासिल हुआ, किसी को मार डाला, किसी को जेल में डाल दिया, इसी तरह से उनका माल लूट लिया गया, ये तो दुनिया का अजाब है, लेकिन इसके मुकाबले में आखिरत का अजाब बड़ा होगा। और दूसरी एक बात है कि जहन्नम के अंदर भी, जहन्नम में ऊपर के तबके में कौन होंगे? ईमान वाले नाफरमान लोग। सबसे निचले तबके में कौन होंगे? मुनाफिक लोग होंगे। मुनाफिक लोग, जितना नीचे जाएगा उतनी तपिश ज्यादा होगी, उतनी सजा, उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। तो दर के असफल यानी बिल्कुल निचला तबका कहा कि इन लोगों के लिए होगा। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि तफसीर इब्न कसीर में ही लिखा है, अहमदी फरमाते, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अली इब्न खालिद से हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह अन्हु हज़रत खालिद इब्न यजीद इब्न मुआविया के पास गुजरे, तो उन्होंने कहा कि कोई नरम बात सुनाओ यार, ऐसी नरम बात जिससे हमारा दिल पसीज जाए, दिल थोड़ा नरम हो जाए, जिसको आपने हुजूर से सुना है वो हमें बताइए। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अला कुल्लुकुम यदखुलुल जन्नह, हुजूर ने फरमाया तुम में से हर एक जन्नत में दाखिल होगा, तुम में से हर एक जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन शरद अल्लाह शराद अल बईर अला अहली, मगर जो अल्लाह से बिदक गया, ऐसा बिदका जैसे ऊंट घर वालों से भाग जाता है, ऐसा भागा का वो नहीं दाखिल हो सकता। अब जाहिर बात है वो काफिर लोग हैं, वो कुफ्र ही तो है जो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तो आप सोचिए कि हिंदू लोग ये बोलने पर मजबूर हो गए कि यार ये मूर्ति तो हमने हाथ से बनाई, हम खरीद के लाए थे, साला उससे हमारा काम कैसे बनेगा। वो खुद कह रहे हैं, अब तो उनको समझ में आने लगा है, अल्लाह तौफीक दे, कि ये तो हम खरीद के लाए थे और उसी की हम पूजा करें, वो हमारा काम क्या बनाएगा, उसको हम दुकान में से उठा के लाए। आप सोचिए कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक मक्खी अगर उन पे बैठ जाए तो वो उसको उड़ा नहीं सकते। एक मक्खी उनके ऊपर नजासत कर दे, उसको भगा नहीं सकते, तो फिर उसकी पूजा कैसे करते। हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ईमान की दौलत से हमें नवाजा है, बहुत बड़ी दौलत है। खैर, तो अजाब अकबर और अजाब असगर, अजाब अकबर जहन्नम का अजाब है, और अजाब असगर दुनिया में जो भूख लगी होगी, दुनिया में जो जेल में जाना हुआ होगा, और दूसरी जो तकलीफ होगी, कुरान में है ना, यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा, हम उस दिन सख्त पकड़ेंगे। कैसे? बहुत मजबूती से पकड़ेंगे। मतलब यह है, इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि काफिर दुनिया के अंदर जो कुछ भी तकलीफ पाता है ये अजाब असगर है। इसी तरह से बरज़ख में जो पाएगा, बरज़ख के माना कब्र के अंदर, वो उस दिन के अजाब के मुकाबले में जो कयामत में मिलने वाला है उसके मुकाबले में ये छोटा है, उस तो बहुत भारी होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दूसरी जगह फरमाया, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम उन्हें चखाएंगे हल्का अजाब जो बड़े अजाब से अलग होगा, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। गोया कि दुनिया में होगा छोटा अजाब, और बड़ा अजाब उस वक्त होगा जो आखिरत के अंदर होने वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इलैना इयाबहुम, कहीं भी जाओ लौटना तो हमारे ही पास है, चाहे तुम कुछ भी कर लो दुनिया के अंदर भाग नहीं सकते। अरे कभी कभी हम क्राइम के कुछ किस्से सुनते हैं, क्राइम्स के जो किस्से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है
कि हजरत इंसान को अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया कि वो ऐसे केस हल कर लेते हैं। तो जो जात दिलों की बातों को जानते हैं वहाँ क्या छुपा रहेगा। अभी कुछ सालों की बात है कि लुधियाना के अंदर एक औरत थी जिसका नाम मोना था। उस मोना औरत ने 9 आदमियों को मिलकर 8.49 करोड़ की चोरी की थी। और चोरी के बाद ये तय हो गया कि हम लोग फौरन हिस्सा करके निकल जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे ऐसी तीर्थगाह में जाएंगे, वहाँ जाके तौबा तिल्ला कर लेंगे कि हमने गलत किया, हम तौबा करते हैं, जो चोरी की थी कहा इसका तौबा कर लेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन ये क्या सोचते थे और किया भी ऐसा था कि पता ही न चले, क्योंकि जो आज जहाँ पैसा रखा एटीएम का पैसा रहता था वहीं का अंदर का आदमी उन्होंने अपने साथ कर दिया था। उसने 4 घंटे में सारी लाइटें बंद कर दी और सारे कैमरे बंद और ये सारा लेकर निकल गए। अब दूसरे 4-5 घंटे के बाद पता चला कि चोरी हुई है। अब ये मोना कहाँ गई, बहुत दूर चली गई और कहीं फ़ोन नहीं गई। 3 दिन के बाद अपनी माँ को ऐसे फ़ोन किया कि अम्मा मैं ठीक हूँ। पुलिस ने सारी चीज़ें रखी थी रिकॉर्ड पे, पता चला इन लोगों ने कहा कि वहीं पे पहुँचो। और पुलिस भी ऐसी चालाक कि उन्होंने वहाँ जाके, ये पर्दा में थी और हिंदू औरत, और पुलिस ने वहाँ पे फ्रूटी तकसीम करना शुरू किया कि फ्रूटी दो ताकि लोग पिए तो चेहरा खोलेंगे। तकसीम कर रहे थे, अब उसको फ्रूटी दी गई, उसने चेहरा खोला, देख लिया, पुलिस ने समझ लिया कि ठीक है अभी उसको कुछ करो मत, उसको उसका काम कर लेने दो। जो पूजा करने जा रही है, अब पूजा करके निकली, फौरन पकड़ा के चलो। देखिए दुनिया के क्राइम को भी चाहे बरस के बाद भी पकड़ा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सीनों की बातों को जानता है और हमारे जितनी छुप छुप के भी कुछ किया होगा, हमने नीयत में भी गुनाह किया होगा, अल्लाह ताला उस पर भी पकड़ करेगा। इसलिए कहते हैं कि उससे मामला ठीक कर लो, सोने से पहले उससे माफ़ी मांगो और कहो कि यकीनन मेरी सब बातें तू जानता है, लेकिन तूने आज तक पर्दा रखा है मौला, तो मुझे माफ़ कर दे और आज ही से मेरा मामला तू साफ कर दे। आगे अल्लाह ताला फरमाते इन्ना इलैना इयाबहु, हमारे ही तरफ इनको लौट के आना है। कहीं भी जाओ, हुकूमत खुदा की है। हाँ, हुकूमत खुदा की है। समंदर में कूद के मर जाओ या कुएं में उछल के कूद के मर जाओ, लेकिन मर के भी तो उसी के पास जाना है। इन्ना इलैना इयाबहु। जाहिरी बात है कि जाना तो वही है, तो क्या करना चाहिए। यहाँ एक सवाल होता है कि काफिरों को जो हिसाब आगे हिसाब होने वाला है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहु, और हमारे ही जिम्मे उनका हिसाब लेना है। जाहिरी बात है दुनिया में अगर किसी को तंग किया हो और उसी के पास हिसाब आ जावे तो आदमी सोचता है कि मर गया, जिससे हम भागते थे वही हिसाब ले रहा है। अब दुनिया में हमने उसकी नाफरमानी की है और मरने के बाद हिसाब भी वही लेने वाला है, तो कहाँ बच सकते हैं। हर बात के मन्नो की शफकत हलक, जिससे ये कहा गया ये गुनाह तूने क्यों किया था, हदीस में कहा वो गया, काम से गया, मन्नो की शफकत हलक। इसलिए हर आदमी को इस बात को सामने रखना चाहिए कि मेरी जिंदगी की हर एक्शन रिकॉर्ड हो रही है और हर चीज़ के ऊपर पूछ होगी, खुसूसन बंदों के हुकूक। हाँ, कमज़ोरियाँ तो हर एक में है, हर आदमी कमज़ोर है। दूसरे की कमज़ोरी देखने से पहले अपनी कमज़ोरी देखो, किसी की खूबियाँ नज़र में रखो कि यार मेरे से तो अच्छा है कि उसमें ये अच्छा है, मेरी तो कितनी बुरा है, मुझे खुद को पता नहीं कि मैं कितना नालायक हूँ है। इन्ना इलैना इयाबहुम। तो सवाल ये था कि काफिरों का जो हिसाब होगा वो तो उनको सजा देने के लिए होगा और वो तो अल्लाह ताला का हक है, और अल्लाह ताला के ऊपर कोई जरूरी थोड़ी भाई, जो आदमी मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी को तमाचा मार दिया, अब वो कह के मैंने माफ कर दिया तो भाई हो गया बस, अब क्या। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हिसाब लेगा, सजा देगा। तो फिर इन लोगों का अल्लाह ताला का हक उन्होंने तोड़ा है, तो क्या अल्लाह के ऊपर ज़रूरी है कि उनको सज़ा दे ही दे। तो उसका जवाब ये है कि देखो अल्लाह पर कोई सज़ा देना वाजिब नहीं, तो उसका वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता है। हाँ, हिकमत में अगर अल्लाह ताला चाहे कि कभी जालिम से बदला न ले मजलूम के खातिर, तो वो उसकी मर्जी की बात है कि उसको राज़ी कर दे, मजलूम ही को राज़ी कर दे।
देखो, अल्लाह ताला को राज़ी करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमने किसी बंदे को सताया है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको राज़ी कर दे कि अच्छा ठीक है, इसको तो माफ़ कर दे और दोनों को अल्लाह ताला जन्नत दे दे, है क्या? तो अपने मामला को सही रखो अल्लाह ताला के साथ, बंदों के साथ भी। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाब, हमारे ही जिम्मे उनका हिसाब लेना है। यहां पर कहा यह गया है कि देखो, हिसाब सिर्फ काफिरों का नहीं, सबका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। अब वो हिसाब कैसे लेगा? इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि पहले तो लौटेंगे और फिर हिसाब भी होगा। सिर्फ लौटना होता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लौटने के बाद हिसाब भी होगा। सुम्मा का लफ्ज आता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप बतलाने के लिए, टाइमिंग के लिए नहीं। टाइमिंग के लिए भी आता है, जैसे जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन सुम्मा बकरुन, पहले ज़ैद आया फिर बकर आया फिर अमर आया, इस तरह से सुम्मा का माना ये होता है। यहां पर दर्जा बतला रहे हैं कि पहले तो आना है और आने से आगे की बात समझ रहे, हिसाब भी होगा। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाब हो। बाज़ उलमाए किराम ने ये लिखा है कि जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो ये तो फजीलत की बात है कि अल्लाह के सामने जाना है, और जब हिसाब होगा वो तो इंसाफ के साथ होगा। तो दो चीज़ें अल्लाह ताला ने बतलाई कि फजीलत मेरे पास आना है और फिर मैं इंसाफ भी करूँगा। तो एक आलिम है अल्लामा बकल्ली, उनका कहना यह है कि देखो, अल्लाह ताला ने वईद के बाद भी बतला दिया। ऊपर तो वईद आई थी ने, अल्लाह ताला ने ऊपर वईद सुनाई थी, उस वईद के अंदर अजाब अकबर बतलाया था, और अजाब अकबर के बाद कह रहा है कि मेरे ही पास आना है और हिसाब भी मेरे पास। अरे भाई, बाप अगर किसी का प्रिंसिपल हो और प्रिंसिपल बेटे को कह दे कि बेटा फिक्र मत करना, मैं बैठा हूँ, है, तो बेटा बेफिक्र हो जाएगा। यहाँ बंदे जो उसको ईमान रखने वाले हैं, तो बंदों के लिए भी तो फजीलत की बात है कि हमारा रब कह रहा है कि मेरे ही पास आना है और हिसाब भी मेरे ही पास है, मैं ही लूँगा हिसाब। तो खुशी की तो बात है, लेकिन बाज़ उलमा फरमा रहे कि आदमी धोखे में न रहे, क्योंकि आखिरी घड़ी में हम कैसे रहते हैं वो भी एक सवाल है। इसलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला का ये कौल याद रखें। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, तुम अपना हिसाब करो, तुम्हारा हिसाब लिया जाए उससे पहले अपना हिसाब कर लो। एक आदमी अकाउंटेंट जो ऑडिट होता है उससे पहले अकाउंटेंट पूरा हिसाब देख लेता है कि बराबर है कि नहीं। खुद हिसाब देखता नहीं और ऐसे ही पेश कर देता है तो हो सकता है कि गड़बड़ हो, है। तो फरमाया कि अपना हिसाब करो, तुम्हारा हिसाब लिया जाए उससे पहले। वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, और तुम तोलो अपने आप को कब्ल इसके कि तुमको तोला जाए, वजन किया जाए तुम्हारा, उससे पहले पहले अपने आप को तोलो। और आगे फरमाया वतज़य्यनु लिल अरदिल अकबर अलल्लाहि तआला यौमैन, और तैयार रहो, बन के तैयार रहो, अल्लाह के सामने पेश होना है। वो अर्ज़ अकबरी, बड़ी पेशी उस दिन जो अल्लाह के सामने होगी, उसके लिए क्या, यौमैदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, एक भी चीज पोशीदा नहीं हो सकेगी, कोई छुपने वाला छुप नहीं सकेगा, बिल्कुल छुपने वाला छुप नहीं सकेगा। कोई बुराई जो की होगी वो सब ब्लैक एंड व्हाइट होगा। इन्नमा खफ़ल हिसाब फिल आखिरह अला कौमिन हासबु अनफुसहुम फिद दुनिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस आदमी का हिसाब आसान होगा जिसने दुनिया में अपना हिसाब किया होगा। हाँ, जिसने दुनिया में अपना हिसाब किया होगा। देखो, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी दे। सोने से पहले कभी कभी ये भी सोच लिया करो कि आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। तो अच्छा किया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तौफीक देने वाला तू ही था, वरना मेरी क्या ताकत थी। और अगर कुछ गलत हुआ है तो माफ़ी मांगो कि अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। ये रोज़ाना का अगर हिसाब होता रहे, अगर आदमी अपनी रोज़निशी रोज़ाना लिखता रहे सुबह से शाम तक क्या किया, तो महीना पूरा होगा तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने के लिए, है। वो पहले लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन ये सोचा कि बाद में लिखेंगे। वो कहते हैं अल मकतूब कर्र वल महफूज फर्र, लिखा हुआ जम जाता है, बाकी रह जाता है। याद किया हुआ तो फिर भूल जाते हैं, याद रहता भी नहीं कि कहाँ गया था, कहाँ दिया था, कैसे लिया था, तो पता नहीं चलता। तो उस आदमी का हिसाब हल्का रहेगा
जिस आदमी ने दुनिया के अंदर अपना हिसाब किया था, वह सकुलत मवाजीन कौमिन फिल आखिरा वजन अनफुसहुम फिद दुनिया, और उन लोगों के आखिरत में तोले भारी होंगे जिन्होंने दुनिया में अपने आप को तोला था। फमन सकुलत मवाजीन फहुव फी ईशतिन रादिया, जिस आदमी के तोले वजनी रहे, भारी रहे, वो मनपसंद जिंदगी में होगा। वह अम्मा मन खफ्फत मवाजीन फउम्मुहु हाविया, जिसके तोले हल्के रहे, कहा कि उसका ठिकाना हाविया है। हाविया क्या? वमा अदराका मा हिया, अरे तुझे पता है ये हाविया क्या है? नारुन हाविया, एक दहकाई हुई गरम गरम आग है, ये है। तो अपने तोले वजन, हमारे जो आमाल में वजन आएगा कहाँ से? वो आमाल सालिहा से, इखलास से, हुजूर के तरीके से, सुन्नत नबवी से। अच्छा, नफ्स का मुहासबा कैसे होगा, हिसाब कैसे होगा? परहेजगारी से होगा। कितना तकवा इख्तियार किया, कितना गुनाह किया, इससे अपना हिसाब ले। और वज़न कैसे होगा? आईन यकीन, मुशाहदे से अपना यकीन कितना बढ़ रहा है, कमज़ोरी है। और अपने आप को खूबसूरत करना अल्लाह ताला से डर से, अल्लाह का डर पैदा करेंगे, इतना आदमी में खूबसूरती पैदा होगी, उतना तैयार रहेगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई कि अम्मा बाद फ़इन्नल मर्अ यसुर्रुहु दरउ मा लम यकुन लियफूतहु व यसुउ फौतु मा लम यकुन लियुद्रिकहु, आदमी को खुश करता है ऐसी चीज का पा लेना जो उससे मिस होने वाला नहीं था। आदमी खुश होता है ऐसी चीज से जो उससे कभी मिस होने वाली नहीं थी। भाई जो आपको मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है, जब वो मिल जाता है तो आदमी बहुत खुश होता है। किस चीज से खुश हुआ? जो उसको खुद को मिलने वाली थी, वो उसको छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात, और उसको बुरी लगती है वो उस चीज का न मिलना जो उसको मिलने वाला नहीं था। आदमी को जो चीज मिलती नहीं है उसके न मिलने के ऊपर आदमी अफसोस करता है। अरे भाई वो तो तुझे मिलनी ही नहीं थी और उस पर अफसोस क्यों कर रहा है? जो तुझे मिलना ही था उस पर खुशी किस बात की? वो तो तू तेरी ही थी, और जो तुझे मिलने वाली नहीं थी उस पर गम कैसा? फमा ज़ालक मिन दुनिया फमा नालक मिन दुनिया फला तुक्सिर बिही फराहा, दुनिया में जो कुछ मिले उससे बहुत ज्यादा खुश मत हो। वमा फातक मिनहा फला ततबान्नहु असफ, और जो तुझसे मिस हो जाए उस पर बहुत ज्यादा अफसोस भी मत कर। वल्यकुन सुरूरुक बिमा क़द्दमत व असफुक अला मा खल्लफ्त, देख तुझे खुशी उस बात पर, उस अमल पे होनी चाहिए जो तूने आगे भेज दी, तुझे अफसोस उस बात पे होना चाहिए जो तूने पीछे छोड़ा है, जो हम पीछे करके आए। हाँ, इसलिए कहते रहते हैं कि देखो लोग तो कब्रों पे आके भी गालियां देते हैं। हाँ, लोग तो कब्रों पे आके भी गाले, साला बेकार आदमी था, ऐसा बोलते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं किया यार, बहुत बेकार आदमी था। तो ऐसा कुछ करो कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग याद करें कि यार ये आदमी अल्लाह से डरने वाला था, इसके अंदर अल्लाह का खौफ था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि तुम्हारी खुशी किसके लिए, किस पर हो? जो तुमने आगे भेजा है। तुम्हारा अफसोस उस पे होना चाहिए जो तुमने पीछे छोड़ा है। वह शुगलुक लिआखिरती, तुम्हारा काम आखिरत के लिए होना चाहिए। वह हम्मुक फीमा बादल मौत, और तुम्हारा गम जो है वो माबादल मौत, मौत के बाद जो चीज आपको पेश आने वाली है, क्या गुजरेगी, आदमी ये सोचे क्या गुजरे। वो एक आदमी था, बादशाह था, उसने किसी को ये कहा कि कोई एक ऐसा सेंटेंस मुझे दे दो कि जब मैं खुशी में भी देखूं तब भी मैं वैसा रहूं, और गमी में रहूं तब भी वैसा ही। तो कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये लिखो, क्या लिखो? ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आदमी को कोई खुशी मिलती है वो देखता है कि ये वक्त भी, कोई खुशी भी थोड़ी देर के लिए, और अगर कोई गमी होती है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये भी थोड़े दिन के लिए। समझ रहे हैं एक बात को, कि ये वक्त भी गुजर जाए। तो आदमी दुनिया की खुशी पे इतना खुश न हो जाए कि अल्लाह के हुक्म को भी तोड़ रहा है। हम लोग होता है इस तरह का। अब शादी जैसे होती है, शादी, अब शादी के अंदर आदमी इतनी वाही तबाही और इतना ये करेगा, अरे भाई एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। हालांकि सादगी की तो हमेशा की बरकतें होगी, लेकिन आदमी उसको नहीं देखता है। इसी तरह से मौत मय्यत का जब मसला होता है, वो ऐसा गम करता है, ऐसा गम करता है, अरे वो भी, ये दिन भी चले जाएंगे, कोई दुनिया में हमेशा के लिए आया नहीं है और कोई रहेगा भी नहीं। हदीस शरीफ में आया कि देखो
तीन चीजें जिसके अंदर होगी उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, किसी अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरे नहीं। जो हक है हक है, हक है वो हक है, मेरे गलत कहने से वो हक बदल नहीं जाएगा। और अगर मैं हक पेश कर रहा हूं उसके किसी के इनकार करने से वो गलत नहीं होगा। तो आदमी अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरे, एक बात। दूसरी बात ये वला युराई बिशैइन मिन अमलिही, अपने अमल से कोई दिखावा न करे कि फुला खुश हो जाएगा, फुला मुझसे राजी, वो क्या राजी हो भी गए तो क्या दे देगा, जन्नत दे देगा है। दुनिया वाले बात बहुत बहुत तो दो बोल बोलेंगे हैं, असल तो अल्लाह की ज़ात है कि वो राजी हो जाए। अल्लाह एक दफ़ा राजी हो जाता है फिर नाराज़ नहीं होता है। इसकी रज़ा ये भी एक सिफत दायमी है। एक दफ़ा खुश हो गया वो उसी से खुश होगा। सहाबा किराम को आखिर खुश हो गया कि मैं राजी वो राजी, तो वो कभी उनसे नाराज़ नहीं होगा। तो दूसरा अमल ये है ला युराई बिशैइन मिन अमली, अपने अमल से किसी को दिखावा ना करें। वइदा उरिज़ा लहू अमरान अहदुहुमा लिद्दुनिया वल आखिरु लिल आखिरा आसरल आखिरत अला दुनिया, जब उसके सामने तीसरा अमल ये कि उसके सामने दो बातें पेश की जाए, एक का ताल्लुक दुनिया से, एक का ताल्लुक आखिरत से, तो वो आखिरत को इख्तियार करे दुनिया के मुकाबले। आज हमारा काम यह होता है अरे आखिरत कमाने का तो बहुत लंबा टाइम, अभी बहुत बाकी है, अभी अपना कर लो यार। क्या ये आदमी सोचता है कि अभी अपना कर लो, अभी तो बहुत देर है? लेकिन ऐसा होता नहीं। इंसान सोचता क्या है। एक हमारे एक रिश्तेदार थे, तो हमारी वो खाला थी, वो कहती रहती थी कि जाओ या मस्जिद, अरे मैं जब जाऊंगा ना मस्जिद तुझे खाना वहां देने आना पड़ेगा और बुलाने भेजना पड़ेगा कि तू आ जाओ। लेकिन वो वक्त हुआ तो वक्त ही नहीं मिला। अचानक बीमारी आई, बीमारी में इंतकाल। इसलिए आदमी नेकी के काम को कल के ऊपर न टाले, नेकी के काम को कल पे न टाले। पता नहीं कल मिलती है कि नहीं मिलती है। अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है उसकी कदर करें। इन्ना इलैना इयाबहुम, लौट के तो हमारे ही पास आना है, हमारे ही पास लौट के आओगे। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और हिसाब हमारे ही जिम्मे, कोई और हिसाब लेगा नहीं तुम्हारा। हाँ, दुनिया में तो कुछ भी घुस दे के कुछ काम चला निकाल लेते थे, वहाँ घुस चलने वाली नहीं। वहाँ तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होगी कि क्या करके आए हैं और क्या अब होने वाला है। आदमी ऐसे कब्र में जाते हुए एहसास तो हो जाते कि मेरे साथ, कब्र में जाने से पहले ही एहसास हो जाता है कि मेरे साथ क्या बनने वाला है। इसलिए मेरे अजीज़ हो, इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना हमारे पास ही आना है, या हमेशा हमें याद रखना, और हिसाब हमारे ही जिम्मे है। लिहाजा उल्टा मत करना कि कहीं हिसाब के वक्त, क्योंकि इंसाफ ही अल्लाह ताला किया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इस तरह के अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।